यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीखेंगे, ये भी देखेंगे कि जब फ्रिंजेस होती है ब्राइट डार्क क्या होता है अलग से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सीखना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सीखने के लिए हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, सोर्सेस के बारे में सीखना पड़ेगा। देखो सोर्सेस दो तरह के होंगे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का सिलेबस में क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस में से इसका डेफिनेशन पहले सीख लेते हैं, बहुत आता है क्वेश्चन। कोहेरेंट सोर्सेस आर द सोर्सेस व्हिच एमिट वेव्स, जो क्या एमिट करता है, व्हिच एमिट वेव्स ऑफ, दो पॉइंट जो बोल रहा हूं देखो, सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, दो पॉइंट्स हो गया। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। Definition: coherent sources are the sources which emit waves of same wavelength and frequency and a constant phase difference. दोनों का phase difference constant रहेगा। phase difference का फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। phase difference phi is given by 2 pi by lambda into del x। del x क्या है, del x हम लोग सीखे थे, this part is called path difference। पाथ डिफरेंस, इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक, इसका क्या माने है थोड़ा सा समझते चलो। माने ऐसा है, सपोज दीज आर S1 S2 टू सोर्सेस। कैसा सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस, याद रखना दोनों का लैम्डा सेम होगा, तो इसका वेवलेंथ सेम है लैम्डा, इसका भी वेवलेंथ सेम है लैम्डा। दोनों मिलके यहां पे P पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ड्यूरिंग दैट इसका और इसका वेवलेंथ लैम्डा होगा। मान लो फॉर एन एग्जांपल ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां तक पहुंचा S1 टू P, S1P, लेकिन S2 टू P में भी 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचा है। सो व्हाट इज द x1 4 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 2.5 मीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del x, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, 1.5 मीटर। क्या यही del x है, दिस इज द del x, path difference। now what would be the phase difference between them, phi equals to by 2 pi divided by lambda। मान लो ये दोनों का ही लैम्डा है, मान लो दोनों का ही लैम्डा है, वेवलेंथ 0.5 मीटर फॉर एन एग्जांपल। तो 2 pi by 0.5, 2 pi by lambda into x, x कितना 1.5, तो ये कितना हो गया 6 pi। इसको करके इतना समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस नथिंग बट एन एंगल, नथिंग बट एन एंगल। फेज डिफरेंस का बारे में आइडिया हुआ, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, कौन सा, ये वाला। फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। हाउ टू फाइंड दैट, लैम्डा अगर पता चलेगा, डेल्टा एक्स अगर पता चलेगा, वी कैन फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ फेज डिफरेंस अगर फाई मालूम हुआ तो क्या लाभ हो जाएगा ऐसे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लाभ हो जाएगा कि वी नो फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, जो कि हम लोग कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव आई, दो जो वेव एक जगह पे जाके इंटरफेयर कर रहा है उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I1 फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी प्लस I2 सेकेंड वेव का इंटेंसिटी, ये 2 ठीक से नहीं हुआ, ऐसे लिखते हैं इसको, I2 प्लस 2 इंटू रूटांडा I1 इंटू रूटांडा I2 इंटू cos phi। phi क्या था अभी चर्चा हो गया, फेज डिफरेंस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव आफ्टर इट हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ टू इंडिविजुअल वेव्स, जिसका इंटेंसिटी किसी एक का I1 था, दूसरा का I2 था, और दोनों में फेज डिफरेंस था phi। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं, कैसे, थोड़ा सा और सीख लेते हैं, 11 में किए थे और सीख लेते हैं कैसे। फर्स्ट केस है कि इफ ये जो phi है ये
हम लोग तो अभी देखे कि इट इज नथिंग बट एन एंगल। मान लो 0 डिग्री है, कोई एंगल है ही नहीं, ऐसा मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि बोथ आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस। ये भी 4 मीटर आया था, ये 2.5 मीटर आया था ना, अब दोनों ही 4 मीटर आएगा। तो पाथ डिफरेंस 4 माइनस 4 0 हो गया, तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 0, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, फेज डिफरेंस 0 डिग्री आ गया। व्हाट विल हैपन, I इक्वल्स टू I1 तो होगा, I2 तो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 रूट I1 I2 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। cos phi अगर 1 हो गया तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, एंड इट कैन बी रिटन एज रूट I1 इसका होल स्क्वायर, रूट I2 इसका होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि I1 I2 को ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस 2 रूट I1 I2, 2 रूट I1 I2। अरे ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। दिस इज नथिंग बट a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। Try to understand one thing. I1 fix, I2 fix, 2 root I1 I2 fix. Cos phi may be changed. So cos phi अगर maximum हुआ, if the value of this cos phi is maximum, और maximum cos phi का वैल्यू कितना हो सकता है, cos sin किसी का भी maximum वैल्यू 1 हो सकता है, तो ये maximum 1 हुआ, हाँ हुआ। So the intensity is also now maximum. So we call the intensity maximum when cos phi is 1. That is, इसमें एक गलत फहमी होता है कि अच्छा जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा ना तब cos phi मैक्सिमम होगा 1 और तब I max इतना होगा। ये ठीक है, लेकिन cos phi 1 सिर्फ phi 0 डिग्री होने से नहीं होगा। phi अगर इतना हो गया तब भी तो cos 2 pi 1 होता है, अगर इतना हो गया तब भी तो cos 4 pi 1 होता है, इतना हो गया तब भी तो cos 6 pi भी 1 होता है। तो ऐसे 2n pi, even multiple of pi, बार बार 1 होता जाएगा। That means we would be having maximum intensity for multiple values of phase difference. और इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होता है, रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। दो आइडिया क्लियर हुआ। आइडिया 1 कि बार बार ये होता रहेगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे एंगल अगर पाई का इवन मल्टीपल होता जाएगा तो बार बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होता जाएगा और वो इंटेंसिटी का वैल्यू इतना होगा। चलो ये पार्ट सीखे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि मैक्सिमम वाला तो सीख गए, अब मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम तब होगा, फॉर्मूला को देख लो, मिनिमम कब होगा। मिनिमम आइडिया ये बता रहा है कि जब cos phi मैक्सिमम हुआ था तब ये मैक्सिमम होता, तो cos phi मिनिमम कब होगा, -1। तो तब I इक्वल्स टू I1 ठीक है, I2 भी ठीक है, पर ये +2 रूट ओवर I1 इंटू रूट ओवर I2 इंटू cos phi, ये cos phi कितना हो गया, -1। सो इट वुड बी रिटन जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, रूट ओवर I1 का होल स्क्वायर करके अगर लिखेंगे तो ये रूट ओवर I1 और रूट ओवर I2 का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, दैट मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। ये होगा I मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी होगा इतना। अब लग रहा है अच्छा मिनिमम इंटेंसिटी इतना होगा, तो बोलो तो कोई एक वैल्यू cos phi का कोई एक वैल्यू बोलो phi का, जबकि cos phi का वैल्यू -1 आता है, जानते हैं हम लोग। पाई हो गया, पाई cos pi cos 180 डिग्री -1, हाँ होगा, उसके लिए मिनिमम इंटेंसिटी होगा जब दोनों वेव्स ऐसे एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करेगा एक दूसरे के साथ, जबकि phi का वैल्यू पाई हो जाएगा एंगल। तो ये 3 पाई होने से भी तो चलेगा, cos 3 पाई, तो पाई हुआ, 3 पाई हुआ, 5 पाई हुआ, 7 पाई हुआ, ऐसा अगर होता रहेगा तो बार बार क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू -1 आएगा, और बार बार क्या हो जाएगा कि ये इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, जैसे दोनों गिरेगा जबकि दोनों का फेज डिफरेंस -1 होगा, cos phi का वैल्यू, दैट इज phi का वैल्यू ऐसा होता जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा करके, तो बार बार मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट्स मिलेगा, कहां पे, जहां पे दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रहा है। तो ओके, विद दिस आइडिया
लेट अस मूव टू फॉरवर्ड, लेकिन इससे ये दोनों से एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। क्या? अब फॉर्मूला ये है कि तब आई मैक्स और आई मीन का रेशियो बहुत पूछा जाता है कंपीटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये तो हो गया √i1 प्लस √i2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √i1 माइनस √i2 मिनिमम वाला, ये दोनों का होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। अब बात ऐसी आती है कि मान लो कि ये दोनों वेव्स जो एक दूसरे ऊपर गिरा, इसका I1 जितना है I2 भी उतना है। कितना? मान लो दोनों ही I0 है, I0, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। दैट मीन्स तब क्या होगा, दोनों का इंटेंसिटी का सेम होगा, तो ये रेशियो तो तब पूछेगा नहीं, तब ऐसा आएगा कि I max कितना होगा इफ बोथ द वेव्स हैव इक्वल इंटेंसिटी और दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। दैट मीन्स मैक्सिमम कितना हो सकता है फेज इंटेंसिटी जबकि दोनों का इंटेंसिटी सेम है। तो भाई मैक्सिमम तो √I0 प्लस ये I1 हुआ प्लस √I2 वो भी √I0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2√I0 का होल स्क्वायर, 2√I0 इसका होल स्क्वायर, दैट इज 4I0। अच्छा, I0 और I0 इंटरफेयर कर रहा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 2I0 नहीं हुआ, ऐड होके कितना हो गया 4I0। ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो सकता है जबकि दोनों का इंटेंसिटी सेम है। और ये भी देख लो कि मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो सकता है इफ द बोथ द लाइट वेव्स आर हैविंग इंटेंसिटी सेम I0, तो कितना हो जाएगा, ये और ये सेम हो जा रहा है, ये 0। ये 0 होने से जहां पे ऐसा होगा वहां पे एकदम ब्लैक डार्क दिखेगा, नो लाइट विल बी विजिबल, और यहां पे सबसे ब्राइट लाइट दिखेगा कब, व्हेन द इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। हाँ, एक रिलेशन ये भी लिख के रखो, तो दिस इज अ रिलेशन। एक ये भी देख लिए कि दोनों जब इक्वल होता है तब इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाता है, और जब मिनिमम होता है वो 0 हो जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का साथ इक्वल होता है। दैट इज फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड अगर A1 है और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड अगर A2 है तो I1 by I2 A1 by A2 का होल स्क्वायर का साथ प्रोपोर्शनल है, पहले बोले थे। और दूसरा, इंटेंसिटी का रेशियो भाई उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा जितना सोर्स से जब लाइट निकल रहा है, इफ इट इज पासिंग थ्रू अ वेरी नैरो ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड अ स्लिट। तो स्लिट किसको बोलते हैं देन? स्लिट उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही नैरो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग इसको बोलते हैं स्लिट। तो स्लिट जो है जिसका अंदर से लाइट निकल रहा है, दैट स्लिट अगर चौड़ा कर दिए, बड़ा कर दिए, उसका विड्थ ज्यादा हो गया, विड्थ ज्यादा माने इसका एपर्चर मोर, मतलब ओपनिंग बड़ा हो गया, तो विड्थ को अगर W बोलेंगे तो द रेशियो ऑफ द विड्थ्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज। ये आता है एग्जाम में, और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये 11 में किए थे, ये नहीं किए थे, ये अभी जाने। इसको भी एक फॉर्मूला के जैसे याद रखो, डॉट देना, ये भी एक फॉर्मूला है। मतलब विद दीज इन माइंड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हम लोग ये कर रहे थे कि जब कोहेरेंट सोर्सेस होंगे, कोहेरेंट सोर्स किए थे हम लोग, ये 3 कंडीशन था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम और फेज डिफरेंस कैसा, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का साथ साथ ये दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब वो दोनों सोर्सेस को बोलेंगे, जो वेव्स निकल रहा है वो सोर्सेस को बोलेंगे कोहेरेंट। और कोहेरेंट सोर्स का पाथ डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, दोनों का पाथ जितना ट्रेवल किया माइनस कर दिया, आ गया, और उसको अगर बैठा दिया ये फॉर्मूला में 2π/λ × x, तो क्या मिल जाता है, फाई। अब ये देखें हम लोग कि व्हेन मान लो कि 2 सोर्सेस हैं हम लोगों के पास, S1 और S2, ये दोनों सोर्सेस से लाइट आ रहा है ऐसे करके, तो लाइट जब आ रहा है S1 और S2 से एंड दे आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, तब क्या होता है कि ये दोनों लाइट का बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका ऊपर डिपेंड करके द इंटेंसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस एट दिस पॉइंट बिकम्स डिफरेंट। क्या डिफरेंट? इट मे बी मैक्सिमम, इट मे बी मिनिमम, इट मे बी ऑफ एनी अदर वैल्यू देन मैक्सिमम, मिनिमम, दोनों का बीच में भी हो सकता है ये इंटेंसिटी।
तो हम लोग इंटरेस्टेड है कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। लिमिटिंग केसेस देख लेते हैं। मैक्सिमम तो तब होगा जबकि ये फॉर्मूला में एकमात्र वेरिएबल कौन है, cos फाई, वो मैक्सिमम हो। और वो मैक्सिमम होने का उपाय ये है कि cos फाई 1 हो जाए तो फाई का वैल्यू ऐसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई करके बढ़ते रहे, तो देयर वुड बी मल्टीपल पॉइंट्स जहां पे दोनों वेव्स गिरेगा और ब्राइट 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 पॉइंट्स क्रिएट करेगा। दोज पॉइंट्स शुड बी हैविंग इंटेंसिटी रिजल्टेंट दोनों मिला के वेव्स का ऑफ √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। और दूसरा देखो, ये फॉर्मूला है कि जब cos फाई -1 हो गया तब तो cos फाई का ये मिनिमम वैल्यू है ना, और cos फाई अगर मिनिमम हो गया तो तब दो वेव्स मिलके जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा वो भी मिनिमम हो जाएगा। तो दैट मिनिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, इसका उल्टा। ठीक, अब हम लोग इसका रेशियो निकाले, अगर क्वेश्चन में आता है तो एक फॉर्मूला। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग इसका क्या निकालेंगे, I max तब जबकि दोनों का इंटेंसिटी सेम है, 4 टाइम्स हो गया। I max तब जबकि दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो हुआ। अब I minimum जबकि दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा, ये माइनस था। और एक फॉर्मूला क्या बताया, और फॉर्मूला ये बताया कि व्हेन रेशियो आता है ना I1 I2 का, या तो विड्थ ऑफ द स्लिट्स, ये W1 W2 कौन है, W माने यहां पे मान लेना, लिख कर रखो, विड्थ ऑफ स्लिट्स। स्लिट का बारे में क्या आइडिया था फिर से बता देते हैं, ओपनिंग, स्लिट माने नैरो, ओपनिंग को स्लिट बोलेंगे, ठीक है। तो वो स्लिट का विड्थ का रेशियो का साथ इक्वल होता है इंटेंसिटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलो फ्रेश पेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल स्टडी करते हैं। कैसे एनालिटिकल स्टडी? अच्छा, इससे पहले कि वी मूव ऑन इन डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशन, एक चीज ये भी बोल दे जो डाउट लग रहा था, भाई ये अगर कोहेरेंट ना होके नॉन कोहेरेंट सोर्सेस हुआ तो क्या ऐसा भूचाल आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, रादर इट विल बिकम मच इजियर। कैसे? नॉन कोहेरेंट सोर्स, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस अगर हुआ तो ऐसा दो सोर्सेस मान लो S1 S2 ले लिए, ये S2 है, ये S1 है। यहां से अगर एक लाइट का इंटेंसिटी I1 है, इस लाइट का इंटेंसिटी I2 है, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इस बार फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता तो वो कौन सा वेव कहलाता है, आई मीन सोर्सेस कोहेरेंट। तो इसमें नॉन कोहेरेंट सोर्सेस है। मजेदार बात यह है कि व्हेन दे इंटरफेयर एट P तब टोटल इंटेंसिटी इज गिवन बाय ओनली द अलजेब्रिक सम। दोनों का इंटेंसिटी ऐड कर दो, खत्म। इसका मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता है। ऑल अलोंग द स्क्रीन, जिसके ऊपर ये सब लाइट गिरेंगे और इंटरफेयर करेगा एक दूसरे के साथ, ऑल अलोंग द स्क्रीन दे विल क्रिएट इक्वल इंटेंसिटी, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, सब इक्वल, बराबर। डेमोक्रेसी है भाई। अब क्या करते हैं कि नॉन कोहेरेंट सोर्स तो हो गया, कोहेरेंट सोर्स को देखें, इंटेंसिटी को देखें। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा दो वेव प्रोड्यूस करने से, आई मीन इंटरफेयर करने से कैसा होगा, हाउ वुड इट लाइक ऑन द, वुड इट अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो देखो, ये अगर एक सोर्स है S1 और ये अगर एक सोर्स है S2 हुआ, तो ये दोनों सोर्सेस से अगर इसको थोड़ा मैं नीचे ड्रॉ करता हूं, एक काम करता हूं, इसको नीचे ड्रॉ करता हूं, चलो फ्रेश करके, क्या ना, ये कलर चेंज कर लेता हूं। मान लो ये है S1 और ये है S2। अब जो S1 है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल को लास्ट रेस्पेक्ट देते हैं यहां पे, क्यों? वो हेल्प करेंगे। S1 से ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड होता रहेगा। सिमिलरली S1 से तो हुआ, अब S2 से भी ऐसा सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड होगा। ऐसे देख रहे हो, एक दूसरे को कट कर रहा है। जहां जहां एक दूसरे को कट कर रहा है, ये सब पॉइंट्स में, ये सब पॉइंट्स में हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेयर कर रहा है एक दूसरे को। और यही इंटरफेरेंस जब यहां पे एक स्क्रीन डाल देंगे, यहां पे एक स्क्रीन रख देंगे, तो वो स्क्रीन में भी ये वेव फ्रंट बढ़ते 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 यहां तक पहुंचेगी, और ये वेव फ्रंट भी बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचेगा। अब देयर वुड बी पॉइंट्स वेयर इसका जो वेव फ्रंट है, ये मैं क्या ड्रॉ किया, ये है रे ऑफ लाइट जो कि वेव फ्रंट का साथ परपेंडिकुलर है। तो इसका जो पिंक कलर का वेव फ्रंट है, इसका साथ भी परपेंडिकुलर रे ऐसा हुआ। तो ये दो रे कमिंग आउट फ्रॉम टू सोर्सेस S1 S2 जब P पॉइंट में इंटरफेयर करेगा, तो ये पॉइंट में अगर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है भाई, 11 में तो किए थे, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। नहीं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम के दो इंटरफेरेंस हम लोग किए थे, रिवाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यह होता है कि जो पाथ डिफरेंस x होता है दैट इज इक्वल टू इवन मल्टीपल, दैट इज 2n इवन मल्टीपल ऑफ, किसका इवन मल्टीपल, ऑफ लैम्डा बाय 2, वेवलेंथ बाय 2। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होना है तो यही पाथ डिफरेंस क्या होना है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। अब ऑड नंबर कौन होगा, 2n-1 भी हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि 2n-1 क्यों लिखा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज यू नो दैट n का मिनिमम वैल्यू अगर 0 होता है, 0, तो तब क्या होगा कि ये तो नेगेटिव आ जाएगा फिर। तो n का मिनिमम वैल्यू अगर 1 से शुरू होता है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, और n का मिनिमम वैल्यू अगर 0 से शुरू हो सकता है तब ये प्लस लिखा जाता है। एनीवे उसको अभी छोड़ दे, फिलहाल सिर्फ कंडीशन को याद रखते हैं। 2n-1 एक ऑड नंबर हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होने से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब इंटेंसिटी घट जाएगा, कम हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या लाभ हो जाएगा ऐसी इंटेंसिटी बढ़ जाने से, कम हो जाने से? वी विल सी इट ऑन द स्क्रीन। कैसे? मान लो ये P पॉइंट में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुआ, तो ये जगह जो होगा ना, तब ये जगह बहुत ही ब्राइट सा दिखेगा, और उसका नीचे मान लो यहाँ पे कहीं पे इंटेंसिटी बहुत मामूली सा हुआ, तो ये जगह उतना ब्राइट नहीं दिखेगा, उसको बोलेंगे डार्क। सिमिलरली उसका नीचे फिर से यहाँ पे मान लो इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, तो ये फिर से ब्राइट दिखेगा, ये फिर से डार्क दिखेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। ब्राइट डार्क का खेल चलेगा। ये खेल का जो टोटल अपीयरेंस है, स्क्रीन जो दिखेगा टोटल, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न। जैसे शर्ट का पैटर्न होता है ना, वैसे इसका भी एक पैटर्न है, मैथमेटिक्स का पैटर्न होता है, फिनोमेना का पैटर्न होता है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को बोलेंगे क्या पैटर्न? इंटरफेरेंस पैटर्न। भाई है क्या इंटरफेरेंस पैटर्न? व्हाट इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न? है क्या ये? इंटरफेरेंस पैटर्न है द ऑल्टरनेट अपीयरेंस। मैं लिख दे रहा हूं, बोल भी रहा हूं, वीडियो देखते देखते सुनो, याद रखने का कोशिश करो। क्या? ऑल्टरनेट अपीयरेंस ऑफ ब्राइट and dark fringes and dark fringes। ये क्या है? फ्रिंजेस। फ्रिंज मतलब पट्टी, बैंड टाइप का। मतलब ये जो स्क्रीन है ना, इसमें एक पॉइंट थोड़ी है, वन डायमेंशनल तो है नहीं, ये 2D है स्क्रीन ऐसा। तो यहाँ पे ब्राइट सब पॉइंट्स को अगर जोड़ देंगे तो पूरा इलाका, इसका टोटल एरिया अपीयर्स टू बी ब्राइट। दिस एरिया ऐसा करके अगर देखेंगे एक बैंड जैसा दिखेगा, दिस इज कॉल्ड अ फ्रिंज। तो उसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। ये पूरा, ये कौन है? डार्क फ्रिंज। तो ऑल्टरनेट अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर हो गया? द ऑल्टरनेट अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ब्राइट डार्क ब्राइटर ऐसा होता रहेगा। ये जो स्क्रीन है, इसका मिडिल पॉइंट में भी एक चीज होगा, इसका मिडिल पॉइंट, उसको पहले समझ लेते हैं। S1 S2 इसका मिडिल पॉइंट, इसको अगर स्क्रीन में ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, तो वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, देख लो ऐसा। क्या मतलब है? चलो उसको स्टडी करते हैं। मतलब ये है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलो सपोज दिस इज अ सोर्स S1, इससे लाइट निकल रहा है। दिस इज अ सोर्स S2, इससे भी लाइट निकल रहा है। अब ना हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि लाइट तो निकल रहा है, बट रेज ऑफ लाइट अगर ड्रॉ करेंगे ना, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये टॉपिक क्या? वेव ऑप्टिक्स। और ये कौन है? रे ऑप्टिक्स तो ये है नहीं। एक्चुअली वेव्स का साथ, वेव फ्रंट जो होते थे, हाइजेंस प्रिंसिपल, उसका साथ परपेंडिकुलर को रे बोलते हैं। तो एक्चुअली इन प्लेस ऑफ ड्रॉइंग ऑल दीज वेव फ्रंट्स, ये रे सबका साथ परपेंडिकुलर जा रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, वेव फ्रंट्स को ड्रॉ ना करके हम लोग ना इसको यहां पे ऐसे छोटा सा सिंबल दे देंगे, व्हिच मींस दैट दिस इज अ वेव। उसका सिर्फ रे को भी कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ अनदर रे जो कि ऐसे जा रहा है इधर, और यहां पे जाके ये दोनों क्या किया, इंटरफेयर किया, और ये भी एक वेव है, ऐसा सिंबल से दिखा सकते हैं। अब ये दोनों वेव जाके कहां पे इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है यहां पे। यहां पे कौन है, मान लो एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है। अब मैं ये बोल रहा हूं, देखो ये S1 और S2 का मिडिल पॉइंट इसको मान लेते हैं M, मिडिल पॉइंट है। ये मिडिल पॉइंट का ऊपर इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइक दिस, पहले S1 S2 दो सोर्स है, ये इसका मिडिल पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे जाके हिट किया। मान लो ना ये पॉइंट को O बोलते हैं, O, ठीक। अब मैं कलर चेंज करता हूं, कलर चेंज करके इसको दिखाता हूं कि अगर ये लाइट, एक लाइट ऐसे जाता और एक लाइट ऐसे, आराम से बोल दोगे, आराम से, कि इफ दिस इज S1 और S2 का, मान लो हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं D, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि S1 से ये मिडिल पॉइंट तक का डिस्टेंस D/2 है, और S2 से भी ये मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस D/2 है। हाँ, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो तब तो ये भी होगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसका ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कि O को लिए है, वो इक्विडिस्टेंट होगा। दैट मींस एनी पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू एंड्स, S1 और S2। दैट मींस ये बोल सकते हैं कि ये जितना रास्ता ट्रेवल किया X1, ये जितना रास्ता ट्रेवल किया X2, दोनों का बीच में कोई पाथ डिफरेंस ही नहीं रहा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। और अगर पाथ डिफरेंस नहीं रहा, हम लोग देखे थे फेज डिफरेंस भी नहीं रहेगा, फाई इक्वल्स टू 0 होगा, तो cos फाई कितना हो जाएगा 1, और cos फाई अगर 1 हो गया, हम लोग देखे थे यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, कितना 4 टाइम्स, अगर ये दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो। एनीवे, तो अदरवाइज अगर इंटेंसिटी अलग भी है तो कितना हो जाता था, अभी देखे हम लोग √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा यहाँ पे इंटेंसिटी। जो भी है इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और इंटेंसिटी जहां पे मैक्सिमम होगा उसको मैक्स बोल सकते हैं। एक पॉइंट हुआ तो मैक्सिमम, उसी का प्लूरल को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। ये ग्लैडिएटर मूवी का मैक्सिमा नहीं, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमा हो गया यहाँ पे, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, और ऐसा पॉइंट 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 करके पूरा स्क्रीन के ऊपर ऐसे गिरेगा, तो एज ए होल दिस रीजियन वुड बी कॉल्ड मैक्सिमा वाला रीजियन, ठीक। और इस मैक्सिमा वाला रीजियन को यहां पे हम लोग बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज का तो आइडिया बोले, ब्राइट फ्रिंज विल बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट O। क्यों, लॉजिक बता रहा भाई, यहां पे फेज डिफरेंस 0, क्यों, पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है दोनों का, फेज डिफरेंस 0, तो तब यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। थोड़ा देर पहले हम लोग क्या देखे कि ये एक अकेला नहीं रहेगा, इसका फ्रेंड्स भी रहेगा। कौन सा फ्रेंड्स, जब जब cos फाई 1 होगा, cos फाई वो सिर्फ 0 डिग्री के लिए नहीं होगा, वो तो cos 2 पाई के लिए भी 1 होगा, 4 पाई के लिए भी 1 होगा, है ना। दैट मींस अगेन देयर मे बी अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर जहां पे ये लाइट ऐसे करके गया, और यहां से भी एक लाइट ऐसे करके आया, और दोनों यहां पे इंटरफेयर किया, और यहां पे फिर से मैक्सिमम, यहां पे फिर से मैक्सिमम, यहां पे फिर से मैक्सिमम, तो देयर वुड बी मैक्सिमम 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 रीजियंस व्हिच आर कॉल्ड ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये स्क्रीन देखने में यहां पे ऐसा होगा, ब्राइट 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 और ब्राइट, ऐसा करके। तो ब्राइट टू ब्राइट, इसका बीच में कौन है, डार्क, ये सब है डार्क फ्रिंजेस। तो दिस ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, इसका जो अपीयरेंस है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, द अपीयरेंस ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस पैटर्न। चलो ये आइडिया क्लियर हुआ, क्यों होता है, कैसा दिखता है, क्यों ऐसा दिखेगा, ये सब क्लियर हुआ। नाउ आवर मेन मोटिव इज कि इसको काम में लगा के विजिबल कोई एक्सपेरिमेंट किए थे ना,
यंग, उसलिए उसका नाम है, चलो लेट अस बी बैक टू दैट पार्ट। ये जो है ना, ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा ब्रीफ करके आराम से समझा दे रहा हूं। देखो ये जो है ये एक मान लो ऐसा एक फ्लैट प्लेन है। कैसा प्लेन? ऐसा प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन है, ठीक। ये प्लेन में अगर हम लोग यहां पे एक छेद और यहां पे एक छेद लेंगे, दैट मींस स्मॉल नैरो होल, उसको क्या नाम बोले थे? स्लिट। तो यहां पे अगर एक स्लिट लिए S1 और यहां पे एक स्लिट लिए S2, तो वो स्लिट से जब लाइट पास करेगी, ये एक स्लिट है S1 और ये एक स्लिट है S2। यहां से जब लाइट पास करेगा, ये है, इधर से देख रहे हैं इसको, और ये पिक्चर क्या है? साइड व्यू है, इधर से नहीं देख रहे, उसको साइड से देख रहे, इधर से। तो ये जो स्लिट से लाइट पास कर रहा है वो है ये, और नीचे और एक स्लिट काटा हुआ है, यहां से भी लाइट पास कर रहा है, वो है ये। अब होगा क्या? देखो ये जो लाइट आ रहा है, इसका अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि वो फ्लैट प्लेन्स होते हैं। कब? जब लाइट आता है इंफिनिटी से, तब ये फ्लैट प्लेन्स होते हैं। कौन है ये? वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स ऐसे 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 करके आगे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहां पे जैसे आया, ये छोटा सा जगह से जैसे निकलने का कोशिश कर रहा है। वी कैन थिंक दिस पॉइंट टू बी a fresh source of disturbance which creates secondary wavelets। लास्ट वीडियो में बोला था मैं, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस किया। कैसे? देखो तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर के आर्क्स दिख रहे हैं, ये है, ये है, ये है। दीज आर द वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्लिट। स्लिट माने स्मॉल होल, मान लो इसका नाम S1 है। तो ये जो ग्रीन कलर के या तो ब्लूइश ग्रीन कलर के वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो ऐसे आगे बढ़ रहा है। और ये नीचे वाला जो स्लिट है, इसका नाम दे देते हैं S2। ये भी देखो पिंकिश या तो पर्पल कलर के जो वेव फ्रंट्स क्रिएट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी आगे बढ़ रहा है, गोला बड़ा हो रहा है ऐसे करके। तो देयर आर पॉइंट्स व्हेन दे मीट, दे इंटरफेयर विथ ईच अदर। ये सब पॉइंट्स को देखो, ये सब पॉइंट्स में ये सब इंटरफेयर कर रहा है। जहां पे इंटरफेरेंस के रिजल्ट के हिसाब से नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा, वहां पे होगा ब्राइट, दैट इज मैक्सिमा, बहुत सारे पॉइंट्स मिला के। और जहां पे डार्क आएगा, मिनिमा। तो यहां पे क्या हुआ? यंग कैरिड आउट दिस एक्सपेरिमेंट विथ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट व्हिच एमिट्स पैरेलल फ्लैट वेव फ्रंट्स। और जब S1 S2 दो बहुत ही नैरो होल्स, दैट इज स्लिट से ये लाइट को पास करवाया गया, then they interfere with each other producing bright dark bright dark bright dark pattern on this screen। और ये पैटर्न को बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। देखना बुक्स में एनसीईआरटी में बहुत सारा पिक्चर दिया हुआ है ब्राइट डार्क वाला। तो ये जो स्क्रीन का ऊपर ये बना, दिस इज नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा करके विजुअल इफेक्ट दिखा के हम लोगों को बताया, दुनिया को बताया कि दिस हैपेंस फॉर लाइट, दैट इज लाइट इज वेवी इन नेचर, क्योंकि ये इंटरफेरेंस सिर्फ वेव्स के लिए ही होता है। तो उसका जो रिजल्ट आया स्क्रीन का ऊपर, वो कुछ इस टाइप के हैं। ये क्या तीन टाइप के कैसे हो गए? तीन नहीं है, ये एक ही है। वो कौन है? ये फर्स्ट पिक्चर। ये फर्स्ट पिक्चर स्क्रीन ऐसा दिख रहा है। इसका डिटेल्स में जाएंगे कि यही स्क्रीन को हम लोग दिस प्लस दिस, ये दोनों का इफेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि ये दोनों का इफेक्ट के हिसाब से ये स्क्रीन बना है। अभी मैच करने का कोशिश मत करो, जरूरत नहीं, बाद में आके देखेंगे। फिलहाल क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड वी विल बी बैक हियर लेटर। तो आगे बढ़ते हैं, ये पेज छोड़ के, ये पेज छोड़ के, ये पेज छोड़ के आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये तो ये पेज का कलर थोड़ा कर लेते हैं वही ब्लू टेक ऐसे। चलो यहां पे हम लोग क्या करेंगे अब, एनालिटिकल स्टडी। इतना देर तक जो कर रहे हो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके एक बार सोच लो हम लोग क्या क्या किए, कौन सा फॉर्मूला मिला, क्या कोहेरेंट क्या इनकोहेरेंट, आई मीन नॉन कोहेरेंट, ये सोर्सेस के बारे में क्या आइडिया हुआ। तो यहां पे कोहेरेंट सोर्सेस होना है, और कोहेरेंट सोर्सेस के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि दो, मान लो सोडियम वेपर लैम्प, मतलब सेम प्रोडक्शन, सेम कंपनी, सेम पावर, सब कुछ सेम है, फिर भी दे कैनॉट बिकम कोहेरेंट।
दैट इज टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, इंडिविजुअल अलग सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट सोर्सेस। तो कैसे करेंगे ये, एक ही सोर्स को ना स्प्लिट कर देंगे दो भाग में, मतलब इफ देयर इज अ सिंगल सोर्स एस, इसी से जो वेव फ्रंट निकलेगा, इसी वेव फ्रंट को फोर्स करेंगे कि ऐसा दो स्लिट्स होके पास करे, बाकी गार्ड कर देंगे। तो ये स्लिट से जो वेव फ्रंट निकलेगा ये फ्रेश वेव बनेगा, एंड दिस पॉइंट दैट इज द स्लिट विल एक्ट एज अ सिंगल सोर्स। और इस स्लिट से भी जब लाइट निकलेगी ऐसे, चलिए ये भी वेव्स प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड दिस स्लिट विल आल्सो एक्ट एज अ सोर्स। ये हम लोग वेव्स हाइजेंस प्रिंसिपल में देखे थे। तो ये दोनों एक ही सोर्स से दो सोर्स बना लिए, S1 और S2। नाउ दे विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस। दैट्स व्हाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और भी तरीके हैं, बट दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस, लाइक लॉयड्स मिरर, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, ये सब भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, बोर्ड लेवल में नहीं है, ठीक है। तो इसका ऊपर बेस करके हम लोग अब वैल्यू पे जाते हैं, कितना दूरी पे ये होगा ब्राइट फ्रिंज, कहां पे होगा डार्क फ्रिंज, कितना गैप होगा दोनों में, कितना मोटा मोटा पट्टी बनेगी, दैट मींस फ्रिंज विड्थ कितना होगा, ये सब देखने जा रहे हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंजॉय करोगे इसको, ये 3 मार्क्स से 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन के आ सकता है। और अगर नहीं भी आया डायरेक्ट थ्योरी, अगर आ गया तो अच्छा है, नहीं भी आया शॉर्ट क्वेश्चन तो फॉर श्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडी, चंगा हो जाओ, चलो लेट्स स्टार्ट। इसी को ऊपर करते हैं, चलो भाई ऊपर जाओ। हाँ हम लोग रेडी है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन, एंड यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई नो दैट। स्टार्ट करो। ये है S1, ये है S2, दो सोर्सेस ड्रॉ करेंगे, दोनों का डिस्टेंस दिखाओ D। कैसे, साइड में प्रोजेक्शन ले लो, ये डिस्टेंस को बोलो D। ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइम ना इसको पॉज करके ना कॉपी पे लेके बैठो, देखो अभी के अभी तैयार हो जाएगा, पूरा थ्योरी इजी लगने लगेगा when you do it and not only see this, है ना। चलो बात सुनो थोड़ा मेरा। ये जो बोलता हूं ना कि ये सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर ये वीडियो देख के अगर कुछ लाभ हो गया, समझने में आ गया, तुम्हारा एफर्ट थोड़ा कम हो गया, अच्छा लगा, इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो वो एक्चुअल गेन है, वो करने का कोशिश कर रहा हूं। तो चलो, ये जो सोर्सेस है ना S1 S2, जो स्लिट्स है उसी को सोर्स मानेंगे यहां पे। ये दोनों का डिस्टेंस D है, इसका मिडिल पॉइंट को लो तो M ले लिया, मिडिल पॉइंट M। अब क्या करेंगे कि आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लो यहां पे स्क्रीन पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लाइन खींच दो बस, इसी को स्क्रीन मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, स्क्रीन, ठीक है, चलिए स्क्रीन। अब ये S1 S2 तो एक ही कार्डबोर्ड का ऊपर दो होल्स कर दिया, मतलब दे लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब इससे दोनों सेम डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस में, तो द प्लेन ऑफ दिस स्लिट्स, प्लेन में समझो तो जो कार्डबोर्ड रखे थे जिसमें दो होल्स बनाए थे, तो ये प्लेन ऑफ द स्लिट्स इज एट अ डिस्टेंस, ऑप्टिक्स में देखना एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस ना, वेव ऑप्टिक्स में आगे चल के और पढ़ाई करोगे तो ऑलवेज डी लिया जाता है, कौन सा, कैपिटल। और ये डी का वैल्यू थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दे रहा हूं, ज्यादा होता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर ऐसे होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। बट दिस डिस्टेंस स्मॉल डी बिटवीन द टू स्लिट्स, तो कार्डबोर्ड का ऊपर जो छोटा छोटा दो होल्स किए थे, वेरी क्लोज, कितना क्लोज, मिलीमीटर में, और छोटा हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है, दे आर वेरी क्लोज। दैट मीन्स मैथमेटिकल समझो, स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी। ये कहा मीटर में राजा भोज, कहा मिलीमीटर माइक्रोमीटर में गंगू तेली ऐसा होगा दोनों का रिलेशन, एनीवे बाद में काम आएगा। अभी फिलहाल क्या करना है, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कलर थोड़ा चेंज इसलिए कर दे रहा हूं ताकि ये अलग से दिखे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पे कट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ओ किए थे पहले। नाउ ये देखो, ये तो D/2 है ना, ये पार्ट, ये भी देखो, ये भी तो D/2 है ना, ये पार्ट।
आई कैन नॉट हियर यू, मन मन में ना बोलना हाँ 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 ये हो रहा है, अपने आप को बोलो कि हाँ आई अंडरस्टैंड दिस, और जब लगेगा ना हाँ इतना तक मैं समझ गया, ऐसे करना कि ये तो बन रहा है मुझसे, बी हैप्पी। चलो अब ये जो है ना S1 S2 मिडिल पॉइंट है, इसको आगे बढ़ा दिया, O पॉइंट में कट किया। अब हम लोग मानते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट यहां से एक वेव ऐसे करके गया और ये पॉइंट में गिरा, पॉइंट P। इसको तुम लोग वैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और छोटा सा ऐसे स्टाइल से वेव ड्रॉ कर देना, वो भी कर सकते हो। मैं ऐसे कर दिया कि ये भी एक वेव है जो कि ऐसे जा सकता है। ये दोनों वेव का क्या क्या सेम होगा, याद आ रहा है? थोड़ा सा अपने आप को बोलो कि मुझे याद आ रहा है सर, ये क्वेश्चन पूछना, हाँ याद आ रहा है, वेवलेंथ सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और दोनों में एक चीज कांस्टेंट रहेगा, क्या? दोस्ती। नहीं, फेज डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं, अभी याद रखो फिर देखते हैं। तो एट दिस पॉइंट P ये दोनों वेव जाके गिरा कहां पे? फोन करके पूछ रहे भाई P तू कहां से बोल रहा है, कहां पे गिरा है तू? अब मैं ना यहां पे हूं, ये यहां पे का क्या मतलब है? We will describe any distance from this reference point O। क्यों? O एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दिस, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका एवरी डिटेल्स थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे। ओके, तो फ्रॉम O we will be referring any point to be at a height 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, या तो फॉर वेरिएबल क्वांटिटी लेट अस कॉल इट y मीटर। दैट इज O पॉइंट से ये P पॉइंट y दूरी पे है। अच्छा बोलो तो ये P पॉइंट फिक्स है क्या? नहीं, P पॉइंट में लाई एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। दैट मींस P अगर 0 हो गया y, तब तो ये O पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये नेगेटिव हो गया y, नीचे आ जाएगा। पहले जिक्र हो रहा था इस बात की, नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, ज्यादा वैल्यू और ऊपर, कम वैल्यू नीचे। दिस वेरिएबल डिस्टेंस इज y, मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम विच पॉइंट? O। क्लियर हो गया y का बारे में डिटेल्स? ठीक है, अब जो करने वाले हैं ना, यू आर मोर इंटेलिजेंट, ओवर क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं बोल रहा हूं ओवर क्वालिफाइड हो, क्लास 10 में अगर बैठा समझा देते ना इसको, तब भी समझ जाते। यू आर मच इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ नहीं बचा है, इतना जो पेशेंटली सुन रहे हो, इसको फॉलो कर रहे हो, बस इनफ है। अब फल मिलेगा, वो फल का नाम क्या है पता नहीं, पर मिलेगा फल। कलर क्या कर दो बोलो, सोच लो कुछ, अब देखो चेक करके वही कलर हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा शायद, मैं दूसरा ऑड कलर ले लिया। चलो ऐसे क्या, लेट अस नाउ फाइंड S1P। मैच नहीं किया ना कलर, S1P इसको फाइंड करेंगे। S1P मैं ना पिक्चर को खराब करने जा रहा हूं पिक्चर को, आइडिया को बुलंद करने जा रहा हूं। कैसे? देखो विजुअली अगर देखोगे तो याद रखने का सुविधा होता है। कैसे? S1 से P तक का डिस्टेंस ये होना है, ये अगर रे का बात करें, रे ऑप्टिक्स, तो ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा बताओ ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस तो ऑलवेज d होगा ना ऐसे, तो दिस डिस्टेंस इज d, ये डिस्टेंस कैपिटल D। ठीक है, ये बता सकते हो क्या कि व्हाट वुड बी दिस हाइट? सोच लो मन मन में, फिर बात बोलो ना, बार बार अपने आप को बोलो, क्या नो दिस, इतना होगा सर, अभी ये लिखने जा रहे हैं, मुझे मालूम है, ऐसा बोलो। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y, ना ना ना, y तो O से है, तो ये थोड़ा छोटा होगा ना, ऊपर है, कितना छोटा? d/2। कैसे लिखते हैं? y माइनस d/2। मैं बोल रहा था ना क्लास 10 में भी कर देते हैं, ये क्या सिखा रहा हूं, सिंपल है। ये ट्रायंगल को देखो, कैन आई राइट S1P बोल के जो ये रास्ता इन्होंने तय किया है, हम लोगों के फेमस S1P, क्यों बार बार करते करते और क्वेश्चन में देखते देखना लगेगा ये S1P S2P फेमस हो जाएगा, बार बार यू विल बी हैविंग क्वेश्चंस विद दिस। S1P इतना होगा, हाइपोटेन्यूज है ये राइट एंगल ट्रायंगल का, तो S1P वुड बी गिवन बाय रूट ओवर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। बोला था ना क्लास 10। चले S1P हो गया, S2P बोल सकते हो, S2P, अरे क्यों नहीं बोल सकते, सिमिलरली बोल के लिख देंगे, सिमिलरली।
लेकिन ये क्लास 12 में, 10 तो है नहीं, कुछ तो है भाई क्लास 12 में। हाँ वो जो थोड़ा सा कुछ है ना, चलो लेट अस डू दैट, सिमिलरली बोल के छोड़ दिए, वापस आएंगे, रुक जा थोड़ा, आ रहे हैं। S1P को देखो, देख लो एक बार, अभी स्क्रीन ऊपर करूंगा, देख लो एक बार, याद करो एक बार, पिक्चर से, वैल्यू से नहीं, कैपिटल डी स्क्वायर वाई माइनस स्मॉल डी बाई 2 उसका होल स्क्वायर। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट, बहुत इजी है, सिंपल है, हो जाएगा अभी। कैसे, चलो S1P इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैं, अरे यहां पे तो कुछ कैपिटल डी स्क्वायर था ही नहीं, यहां पे तो नहीं था, तो क्या है, नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ये है ना, डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये डी स्क्वायर बाहर आ गया, इसको बाहर जाने का मन नहीं करता, डी को भी मन किया और बाहर आ गया, लेकिन डी स्क्वायर बिकम्स डी नाउ, बाहर आ गया, और अंदर ये 1 प्लस ये y माइनस डी बाई 2। तुम लोगों को याद आ रहा है, मैं लिखते लिखते बोल रहा हूं, सुनो और देखो, दोनों करो, याद आ रहा है कि मैं बोला था y मिलीमीटर माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा है और d मीटर में होता है बहुत ही बड़ा है, बोला था राजा भोज गंगूतली मजाक से, क्यों, याद रखने के लिए, तो बोले थे, तो क्या हो गया, ये हो गया कि वेरी स्मॉल नंबर बाय वेरी लार्ज नंबर, इसका स्क्वायर कर देंगे ना तो और छोटा हो जाएगा, छोटा बाय बड़ा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, स्मॉलर द नंबर बिकम्स, और छोटा हो गया तो क्या हो गया, फिर हर एक चीज का क्या, क्यों, देखो ना आंसर बता रहा हूं, you know this binomial theorem, if there is 1 plus a small number, those who don't have mathematics, या तो होके भी नहीं है, ये तो ना होके भी है, जो भी है, whatever be the case, मजाक कर रहा था, whatever be the case, हम लोग जानते हैं 1 plus something, something माने बहुत ही स्मॉल नंबर, समथिंग माने बहुत ही स्मॉल नंबर, कौन भाई, y माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, उसलिए क्या हुआ, इसका जो पावर है ना, रूट ओवर को क्या लिख देंगे, हाफ, में तो एक ही लाइन में कर दे रहा हूं, तुम लोग भी वही कर देना डायरेक्ट, उतना टाइम नहीं है एग्जाम हॉल में, 3 मार्क्स के लिए इतना लिखना पड़ेगा, पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या ये जो रूट ओवर ऑफ दिस है ना, उसको टू दी पावर हाफ, सोचो, सिर्फ सोचो, लिखना नहीं है, टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं, ये रूट ओवर को आराम से लिख सकते हैं। अब 1 प्लस स्मॉल नंबर टू दी पावर एनीथिंग अगर होता है, पावर कुछ भी हो जाता है, वो पावर को यहां पे मल्टीप्लाई कर देने से सेम आता है, नियरली 2-4 डेसिमल तक तो आ जाएगा ना, कम चल जाएगा, दैट मींस नियरली वी कैन राइट दिस लाइन, मैं जो बोला था कि इसको सोचो, लिखो ना, अब इसको ये भी नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ये टू दी पावर हाफ को सामने लिख ही देंगे नेक्स्ट लाइन में ऐसे, और रूट ओवर हट जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम, यू नो दिस, क्लास 12 हो गया, चलो नाउ इसका बाद S1P बोल के जो लेफ्ट साइड में लिखते आ रहे हैं, S1P फेमस, उनको खराब लगेगा ना, क्यों, तुम डी स्क्वायर लेके कॉमन लेके बाहर लेके आ गए, उसको खराब लग रहा है तो वापस कर दो, डी को वापस कर दो भाई, ले भाई डी, तो डी इंटू 1 ब्रैकेट ओपन, डी प्लस दिस मच इंटू डी करेंगे तो नीचे का डी स्क्वायर कट जाएगा डी का साथ, तो क्या बन जाएगा, y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, 2 और डी स्क्वायर बन गया d, क्योंकि ये d से मल्टीप्लाई हो गया, बस और कुछ नहीं, ये बन गया हम लोगों का S1P द फेमस। अगर S1P इतना बन गया, देखो ठीक से, सिमिलरली बोला था यहां पे आएंगे, मन में चल रहा है कि सर ये लिखने जा रहे हैं, आई एम श्योर, सोचो फिर क्या लिखने जा रहा है, सिमिलरली S2P का अगर बात करें, एक बार मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूं, डोंट वरी, पिक्चर फिर से दिखा दे रहा हूं, ये देखो, तो ये तो था S1P, और ये S2 से जो जा रहा था, दिस वाज S2P, ये S2P, क्या इसका भी बेस सेम ही है, कैपिटल डी, हाँ ये तो सेम ही है, उसका भी था, इसका भी है, तो अलग क्या है इसका, अलग है इसका हाइट, O से हाइट कितना लिए थे, Y, तो इसका हाइट तो यहां से है, देखो S2 तो यहां से है, चलिए यहां से ये हाइट कितना हो जाएगी,
ये हाइट हो जाएगा y तो होगा ही होगा, अब d/2 माइनस नहीं प्लस बन जाएगा क्योंकि d/2 नीचे से स्टार्ट हो रहा है इसका हाइट। बस तो सिमिलरली ये जो मैं छोड़ के गया नीचे लिख रहा हूं उसको सिमिलरली बोल के, क्या ये जो आया था S2P d प्लस, ये प्लस में कोई चेंज नहीं, भूल मत करियो एग्जाम हॉल में, ये प्लस को माइनस मत कर देना, ये माइनस को प्लस करो, y का जो वैल्यू है वो अब प्लस हो जाएगा इतना, और नीचे 2d था इसका भी 2d होगा। अब कुछ नहीं है, एकदम इजी है, फटाफट करते हैं, देखो समझने वाला पार्ट खत्म। S1P S2P दोनों का वैल्यू देख रहे हैं, सिर्फ ये देखते देखते बोलो तो कि देयरफॉर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, याद आ रहा है पाथ डिफरेंस हम लोग सीखे थे, कुछ नहीं वो 4 मीटर ये 2.5 मीटर माइनस कर दिए थे, हो गया था। यहाँ पे 4 मीटर 2.5 मीटर नहीं है, क्या है ये एक्सप्रेशन माइनस कर देते हैं ना, सिंपल अलजेब्रा है क्लास 10 वाला, उससे भी कम। कैसे भाई S2P माइनस S1P करेंगे तो इसका d है इसका भी d है, कट जाएगा ना ये दोनों, तो d को लिखेंगे नहीं, फिर इसको दिस माइनस दिस लिखेंगे तो बस हो गया। तो दिस माइनस दिस लिखने से थोड़ा सा सोच लो, मैं लिखने जा रहा हूं, सोच लो, दोनों का नीचे 2d है, लिख दिया नीचे 2d, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर होने वाला है, दैट मींस y प्लस dy टू होल स्क्वायर माइनस y माइनस dy टू होल स्क्वायर। अच्छा बोलने से अच्छा है एक बार लिख देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मैथ्स उतना तगड़ा नहीं है या तो अभी फील नहीं कर रहे हैं उतना तगड़ा, तो एक बार लिख देते हैं ऐसे। सो दिस बिकम्स S2P माइनस S1P, डेल एक्स माने कौन है बोलो तो S2P जो नीचे वाला लाइट किया था ऐसा ऐसा करके, माइनस S1P जो ऊपर वाला लाइट किया था, दोनों का पाथ डिफरेंस दैट इज डेल एक्स। फॉर्मूला आया माइनस कर दिया, इतना है। क्लास 10 बोला था मैं, क्यों क्लास 10 क्यों बोला था, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोचो मैं लिखने जा रहा हूं डेल एक्स इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, लिखने जा रहा हूं मैं। ओके 4ab, a माने y b माने d/2 हो गया ऊपर में, और क्या नीचे 2d रहेगा, ये 2 और 2 मिला के 4, ऊपर में 4 कैंसिल, इट बिकम्स y d/d, yd कोलाबेरी बोल रहे हैं, कोलाबेरी नहीं है yd है ऊपर में, बट दोनों स्मॉल लेटर, नोटिस करो इसको याद रखना। हाँ मैं स्टार देकर रखता हूं भाई, मतलब ये पार्ट को याद रखेंगे, ऐसे तो समझ लिए पूरा, एग्जाम हॉल में साम बनाने का टाइम बहुत कम आएगा। ये y स्मॉल d बाय कैपिटल D कौन है, पाथ डिफरेंस। अब मैं बोल रहा था ना वी आर एट द एंड, आ गए, सिर्फ एक चीज, क्या सोच के देखो, अगर पाथ डिफरेंस इतना हुआ और ये एनी पाथ डिफरेंस, मतलब कहीं पे भी होगी रे इतना ही होगा पाथ डिफरेंस, क्यों, बिकॉज y वाज वेरिएबल, मैं समझाया था तो y इज वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है y का वैल्यू, तो ठीक है। अब लिखेंगे क्या, नंबर 1, इफ यही पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, क्लास 11 में किए थे, अभी भी रिवाइज किए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हुआ पाथ डिफरेंस, तो कैसा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है, INT लिख दिया, इंटरफेरेंस पढ़ियो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए ये चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माने हम लोगों को सिंपली ये मिलेगा, क्या, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट पट्टी मिलेगा, पट्टीदार स्क्रीन बन जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, ये कंडीशन है। इसका लेफ्ट साइड मालूम नहीं था, उसके लिए इतना कुछ किए, विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसका आइडिया लगा और बाकी कैलकुलेशन वही आइडिया से किए, और ये पहले से जानते थे हम लोग, क्लास 11 में किए थे। चलो इसका वैल्यू बैठाते हैं, क्या याद रखने बोले थे, स्टार दिए थे, yd कोलाबेरी नहीं yd बाय कैपिटल D, ये बोले थे yd बाय कैपिटल D, ये डेल एक्स बन गया इक्वल्स टू, अरे लैम्डा बाय 2 और 2 रहा नहीं गया, 2 कैंसिल कर दिए, n lambda, and from this we need to find what, from this we need to find y, that is कितना ऊपर होगा, ये नीचे लिख रहा हूं, y equals to n
लैम्डा डी बाई डी, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो जो याद रखने बोले थे। मतलब ये एन क्या है, थोड़ा देर पहले समझाया था। एन 1 हो गया, एन 0 हो गया, तो एन अगर 0 हो गया तो क्या होगा, 1 होने का मतलब क्या है, एक बार समझा दे रहा है। ये सोर्स था S1 S2 ऐसे, ये था स्क्रीन, छोटा करके एकदम ब्रीफ झटाझट बता। देखो ये था O पॉइंट, O पॉइंट में जब लाइट गिरा था ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तब हम लोग क्या देखे थे, O पॉइंट में ब्राइट फ्रिंज हो रहा है, हमेशा होगा, हमेशा। सो द ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस्ड एट O, जहां पे हाइट को 0 माना जा रहा है, y इक्वल्स टू 0 लिए थे ना उसको, y इक्वल्स टू 0 लिए थे। इस पोजीशन में बोलेंगे कि 0 नंबर वाला ब्राइट फ्रिंज पैदा होगा। 0 नंबर वाला माने उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे, क्यों, उसी से तो सारे हिसाब करेंगे, तो उसको 0 मान के चल रहे हैं। तो n इक्वल्स टू अगर 0 बैठाएंगे तो वी विल गेट द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। क्यों ब्राइट फ्रिंज बोलो, तो लिखा हुआ है ब्राइट फ्रिंज यहां पे। अगला ब्राइट फ्रिंज ये दोनों मिलके यहां पे बनाएगा, अगला ब्राइट फ्रिंज फिर यहां से 2 रेज ऐसे करके ले लो, वो यहां पे बनाएगा, मतलब ब्राइट 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 ऐसे बनता जाएगा। तो इसको बोलेंगे 0 वाला ब्राइट, मतलब नंबरिंग 0 से शुरू कर रहे हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट, माने फर्स्ट मैक्सिमा। बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो माने ही समझ में नहीं आता क्या फास्ट है क्या 0 है, ये माने है सिंपल। इसको बोलेंगे सेकेंड ब्राइट, माने मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा ऐसा बनेगा। अब एक चीज देखो, लास्ट पार्ट में पहुंच गए, कलर चेंज। एक चीज देखो यहां पे कि अगर ये 0 वाला ब्राइट है, क्या 0 वाला डार्क मिनिमा भी यहीं पे होगा ना, वो तो जगह ले लिया, कब का बुक करके रखा है कि मैं 0 ब्राइट हूंगा, मतलब 0 पोजीशन में मैं ब्राइट बनूंगा। दैट मींस ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर था, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि वो सेंटर में रहेगा। ऑल्टरनेट जो पैटर्न होगा ना उसका सेंटर में, स्क्रीन का सेंटर में कोई गारंटी नहीं, पर जो ब्राइट डार्क वाला पैटर्न मिलेगा स्क्रीन में, उसका मिडिल पॉइंट में ये रहेगा। तो उसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा माने 0 मैक्सिमा, जो y इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा। और ये दोनों का बीच में कौन होगा, ये पार्ट में ये होगा मिनिमा, माने डार्क, ये भी मिनिमा माने डार्क, ये सब होगा डार्क पोजीशंस। तो डार्क पोजीशंस के लिए तो हम लोग कुछ किए ही नहीं, भाई कुछ नहीं, एन का बदले में कितना लिख देंगे, एन का बदले में नहीं, ये गलती मत करना, एन का बदले में नहीं, सोचो 2n का बदले में लिखेंगे। हो तो गया है, ये नंबर 1 दिए थे, नंबर 2 ये होगा, नंबर 2 ये होगा कि अगर वही पाथ डिफरेंस याद है बोले थे वाई डी कोलाबेरी इक्वल्स टू, मैं तो भाई ऐसे ही याद रखता हूं, तुम लोग भी याद रखो ना, वाई डी कोलाबेरी वाई डी इक्वल्स टू, अगर ऐसा हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डार्क फ्रिंजेस पैदा होने लगेंगे, डार्क पोजीशंस। ठीक, तो यहां से क्या निकालना है, y निकालना है, तो y कितना हो जाएगा, तो निकाल देते हैं 2n माइनस 1, 2 को इसका नीचे कर दो 2 को, और उधर कौन बचा, लैम्डा डी बाई डी। देख रहे हो ये फैक्टर सेम ही आ रहा है, पिछला बार क्या आया था देखो, देखो n लैम्डा डी बाई डी, इस बार क्या आ रहा है, इस बार इसको भी n टाइप का ही कर सकते हैं, कैसे, 2n बाई 2 n माइनस 1 बाई 2 हाफ, n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। ये हो गया डार्क फ्रिंज के लिए जो y चाहिए, मतलब इतना ऊपर ऊपर y करके डार्क फ्रिंजेस ऑल्टरनेटली अपीयर करता रहेगा, डार्क फ्रिंजेस y। अब देखो तो एक चीज नोटिस करके, ये ब्राइट से ब्राइट, ये दोनों का बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो लास्ट ये कर लो,
अब करने का क्या है, हो तो गया है, सिर्फ लिख रहा हूं मैं, देख लो सिर्फ, क्या फ्रिंज विड्थ बोल के लिख रहा हूं, सिर्फ देख लो कैसे। मैं कलर चेंज करता हूं और बस ये खत्म होने जा रहा है, ये कर लिया कलर, ठीक है, पसंद है। फ्रिंज विड्थ, लास्ट थ्योरी, फ्रिंज विड्थ, इसका सिंबल लिखो बीटा, ये बहुत आता है, फॉर्मूला आता है, साम सबसे ज्यादा इससे आता है, फ्रिंज विथ बीटा। फ्रिंज विथ बीटा कैसे निकालेंगे भाई, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर 1, व्हाट ब्राइट फ्रिंजेस नंबर 1, ठीक है। इसके लिए कैसे निकालेंगे भाई, एक लाइन का बात है, कैसे, ब्राइट फ्रिंज का एनेथ ब्राइट फ्रिंज कितना ऊपर होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का रेस्पेक्ट में, ओ का रेस्पेक्ट में कितना ऊपर होता है, एनथ वाला, सीखे थे ना, एन इंटू लैम्डा डी बाई डी, मिल गया। अच्छा बोलो तो इसका अगला जो ब्राइट फ्रिंज होगा, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज वाई एन प्लस 1, वो कितना ऊपर होगा, सिंपल है, एन का बदले में एन प्लस 1 लिख देंगे, एन प्लस 1 हुआ, इनटू ये फैक्टर तो सेम ही रहेगा, लैम्डा डी बाई डी। देयरफॉर फ्रिंज विथ बीटा इक्वल्स टू कुछ नहीं, वाई एन प्लस 1 वाला से वाई एन को माइनस कर दो, ये दोनों को अगर माइनस करेंगे भाई, ये एन इंटू लैम्डा डी बाई डी, एन प्लस 1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 इंटू लैम्डा डी बाई डी बचेगा, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। देख रहे हो कितना आसान है, दिस इज फ्रिंज विथ बीटा, हो गया। किसके लिए, ब्राइट के लिए। खुशखबरी बोलो, डार्क कली करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना ही आएगा, इफ यू वांट यू कैन डू दैट, अदरवाइज इतना आएगा डार्क फ्रिंज के लिए, उसको सिमिलरली बोल के छोड़ देना। दैट मीन्स सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंज उतना ही मोटा हो, बीटा इक्वल्स, उसको अल्फा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डार्क फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ जितना मोटा मोटा होगा पट्टी, वो कितना होगा, अल्फा, उतना ही लिख देना, लैम्डा डी बाई डी। ये हो गया कंप्लीट। सिर्फ मैं प्रॉमिस किया था इसमें वापस आएंगे, कहां पे, ये पिक्चर में, ये नहीं वो पिक्चर में, यहां पे तो इसका तो एक्सप्लेनेशन हो चुका था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये पिक्चर में एक बार आ जाता हूं, ये माने दिस प्लस दिस, इसका क्या मतलब है, देखो ये है वो सेंट्रल मैक्सिमा, मैंने कलर चेंज कर लेता हूं, डार्क कलर कुछ ले लेता हूं, कौन सा कलर, ये चॉकलेट कलर ले लिया, ये देखो ये हुआ वो ओ पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा जो हुआ है ये है, दिस इज व्हाट, फ्रिंज विथ बीटा, दिस इज फ्रिंज विथ बीटा, इतना मोटा पट्टी बनेगा। यहां पे तो नहीं दिख रहा वैसे, ये अलग कैसे हो गया इसका सब, इसका तो एंड में कैसे काला काला दिख रहा है। अब ऑल अलोंग दिस पट्टी दैट इज फ्रिंज, इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगा। देखो एक गलत फहमी होता है, या तो मेडिकल में मिलना है, नहीं तो इंजीनियरिंग में, इसको छोड़ के हजारों लाइनें करिए वैसे, या तो ब्राइट होगा या तो डार्क, गलत गलत। किसी एक पॉइंट में ब्राइट हुआ, किसी एक पॉइंट में डार्क हुआ, उसका बीच में धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज करता रहेगा, फिर जाके जीरो होगा। दैट मीन्स इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो फ्लैट ब्राइट और डार्क में एकदम जीरो, फिर ब्राइट फिर जीरो, ऐसा नहीं होगा, वो ग्राफ ऐसा होगा, वैरी करेगा। मैं दिखा रहा हूं, तो ये जो देख रहे हो ब्राइट फ्रिंज, इसका यहां पे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग साइड की तरफ बढ़ते रहेंगे, साइड की तरफ, इसका ब्राइटनेस उतना नहीं रहेगा। सेम थिंग अप्लाइज फॉर डार्क फ्रिंज। देखो डार्क फ्रिंज को देखो, डार्क फ्रिंज में भी वही है, ये है डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का क्या है, यहां पे सबसे ज्यादा डार्क है, और इसी का फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं कैलकुलेट करके, और जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे इससे अवे इन बोथ द साइड्स, तो उसका डार्कनेस उतना नहीं रहेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जहां पे कम हुआ डार्कनेस, जहां पे खत्म हो गया, वही है ब्राइट। ये व्हाइट लेवल को देखो, लाइट को, डार्कनेस खत्म, वही होगा ब्राइट फ्रिंज का ब्राइटेस्ट पार्ट। फिर ब्राइट का हिसाब से सोचो, ब्राइटनेस खत्म, यही होगा डार्केस्ट पार्ट।
तो ऐसा बार बार ऑल्टरनेटली ब्राइट और डार्क ना एक साथ ऐसे रहता है और दोनों मिला के ऐसे दिखता है, कंबाइनिंग द टू। क्या सेंट्रल मैक्सिमा, ये हुआ सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना, बीटा। सेंट्रल मैक्सिमा का नहीं, ये है मैक्सिमा जो होता है ब्राइट फ्रिंज उसका विड्थ, पर ये सेंटर में रहता है बोल के इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा का ये हुआ विड्थ बीटा, तो क्या ये भी बीटा वो भी बीटा ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। ये पिक्चर को एक बार याद रखो, फिर व्हेन यू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। ये बीटा हुआ तो फिर ये भी बीटा। अब नोटिस करो, हम लोग जो सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं लास्ट लाइन बोल के ये वीडियो समाप्त होने जा रहा है, लेकिन ये लास्ट पंच को देखते जाओ, नहीं तो थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। क्या ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, फ्रिंज विड्थ, माने समझ लो सिर्फ एक लाइन। क्या मान लो ये है सेंट्रल मैक्सिमा का मिडिल पॉइंट, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, याद है बोले थे जीरो था, ये फर्स्ट मैक्सिमा का मिडिल पॉइंट। ये मिडिल पॉइंट टू मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, मिडिल पॉइंट टू मिडिल पॉइंट का, ये इसको बोलते हैं बीटा। याद है nth और n+1 दोनों को माइनस कर दिए थे, तो किसको माइनस किए थे, मिडिल पॉइंट से मिडिल पॉइंट का डिस्टेंस, इससे इसको। तो ये बीटा कैसे मिल गया, इसका बीच में तो ये खत्म हुआ फिर ये शुरू हुआ है, तो बीच में है। मेरा हाथ को देखो तो, अरे यही तो बीटा हो रहा है इसका, है ना। दैट मीन्स ब्राइट का मिडिल, ब्राइट का अगला ब्राइट का मिडिल, ये हो गया फ्रिंज विड्थ किसका, डार्क का। सिमिलरली डार्क का मिडिल टू डार्क का मिडिल जाओगे, ये डार्क का मिडिल, 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 ये सब मिडिल पॉइंट्स का जो कैलकुलेशन होता है, दोज आर गिवन बाय, ये क्या होगा जानते हो, डार्क फ्रिंज के लिए y1, ये क्या होगा जानते हो, डार्क फ्रिंज के लिए आजा, डार्क फ्रिंज के लिए y2। देन व्हेन वी मेजर दिस थिंग्स, ये सब हम लोग जब मेजर करते हैं तब एक्चुअली वी मेजर दिस फॉर द मिडिल पॉइंट ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आता है इससे, जैसे कि पानी में डुबा देने से ये फ्रिंज विड्थ कैसा हो जाएगा, ये करने से कैसा हो जाएगा, ये सब रिवीजन वाला पार्ट है, वो देख लेना, वो सब बहुत ही आसान है। सिर्फ पानी में डुबा देने से क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ का, वो बता दे रहा हूं एक लाइन में। क्या ये बीटा व्हेन डिप्ड इन वाटर विल बिकम बीटा इन एयर। जब यही एक्सपेरिमेंट एयर में कर रहे थे, पूरा को डुबा दिए पानी के नीचे, तो सब भीग गया, लाइट वाइट भीग गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा भाई, लाइट कहां भीगता है, तो क्या होगा फिर, ओनली फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, म्यू टाइम्स, मतलब इफ वाटर हैज अ म्यू 4/3 माने 1.33, तो एयर में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इतना मोटा मोटा ब्राइट डार्क हुआ था, जब पानी में करेंगे वो थोड़ा पतला हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। कितना पतला, 1.33 टाइम्स कम हो जाएगा। इन अदर सेंस इट विल बिकम 3/4, देखो उल्टा हो जाएगा, ऑफ बीटा एयर। 3/4 माने बताओ 75% हो जाएगा, 25% नैरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो दीज आर द क्वेश्चंस। एक स्लिट को ढक दिए, तो एक स्लिट को थंब से अगर प्रेस कर दिए, सिर्फ एक ही स्लिट से लाइट जा रहा है, तो इंटरफेरेंस कहां होगा फिर, इंटरफेरेंस में तो दोनों सोर्सेस से लाइट आना है, वो भी कोहेरेंट। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस है, थोड़ा गो थ्रू करो, और पकड़ के नहीं रखेंगे। एक स्ट्रेच में इतना लंबा वीडियो अगर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, बट गो थ्रू इट कंप्लीटली, एंड आई होप एंड बिलीव कि ये बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को। ठीक है, बाय।